अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली और आप देख रहे हैं स्किल्स ऑफ एसईओ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लॉगर की सेटिंग कैसे की जाती है, और इसके अलावा इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉगर में कैसे पेजेस ऐड किए जाते हैं। पेजेस की सारी सेटिंग के बारे में बताऊंगा, और इसके अलावा थीम की कैसे कस्टमाइजेशन की जाती है, थीम कैसे इंस्टॉल की जाती हैं, कितनी किस्म की थीम्स होती हैं। और इसके अलावा मैं आपको लेआउट्स के बारे में भी बताऊंगा कि लेआउट्स क्या होते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ ब्लॉगर पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आपने सबसे पहले आना है ब्लॉगर, लिखना है ब्लॉगर पर, आपने अपनी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप अपनी ईमेल दर्ज करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपने यहाँ पर पासवर्ड देना है। जैसे ही आप पासवर्ड पुट करेंगे तो ये आपको ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर ले जाएगा। तो ये ब्लॉगर का डैशबोर्ड, मैंने आपको पहले स्टेटस, कमेंट्स, अर्निंग और पेजेस के बारे में बताया था। तो आज हम सबसे पहले थीम इंस्टॉल करेंगे। आपने थीम पर क्लिक करना है और ये सारी थीम्स हैं जो ब्लॉगर आपको फ्री में प्रोवाइड करता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक अच्छी सी थीम को सिलेक्ट कर देना है। जो थीम आपको अच्छी लगती है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, कस्टमाइजेशन एंड अप्लाई। तो आपने अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये थीम आपके ब्लॉग पर इंस्टॉल हो जाएगी। अब थीम कस्टमाइजेशन के बारे में देखते हैं। आपने कस्टमाइजेशन पर क्लिक करना है और इसके अलावा ये थीम का सारा लेआउट है और इसमें थीम की सेटिंग की जाती है। आपने एडवांस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडवांस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट थीम कलर के बारे में बताएगा, थीम टाइटल के बारे में। इधर इसके साथ साथ आपको इसका लेआउट भी नज़र आएगा। जैसे ही आप सेटिंग करेंगे तो इसकी जो भी चेंजेस होगी आप वहाँ पर इंस्टेंटली देख सकते हैं। यहाँ से इसकी सेटिंग की जाती है। ट्रांसपेरेंट थीम कलर चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गैजेट टाइटल फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, गैजेट का कलर चूज़ कर सकते हैं, फिल्टर टेक्स्ट, सारी सेटिंग इसकी की जाती है। इसकी मज़ीद सेटिंग हम बाद में पढ़ेंगे जब हम पहली पोस्ट करें। तो हम पीछे आते हैं और सबसे पहले हम पेजेस क्रिएट करेंगे। आपने क्या करना है कि पेजेस पर क्लिक करना है, न्यू पेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ न्यू पेज क्रिएशन का डैशबोर्ड आ जाएगा। आपने क्या करना है कि टाइटल में इसका नेम लिखना है। टाइटल में आप पेज नेम लिखेंगे। जैसा कि मैं बनाना चाहता हूँ डिस्क्लेमर का, डिस्क्लेमर पुट करूँगा और इसके साथ डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्लेमर पुट कर देना है। साथ यहाँ से कॉपी करते हैं और वहाँ पर पेस्ट कर देना है और पब्लिश पर क्लिक करना है। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करना है। तो ये आपका पेज क्रिएट हो चुका है। उसके अलावा एक दूसरा पेज क्रिएट करते हैं। तो आपने टाइटल में पेज नेम देना है। यहाँ टाइटल में जो भी नेम देंगे वो आपका पेज का नाम होगा। आपने अबाउट अस पर क्लिक करना है, कंफर्म पर क्लिक। तो ये 3 पेज क्रिएट हो गए। इसके अलावा और एक क्रिएट करते हैं। आपने टाइटल में पेज का नेम लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं कंटैक्ट अस का पेज बनाना चाहता हूँ। कंटैक्ट अस लिखकर पब्लिश पर क्लिक करके कंफर्म पर क्लिक करना है। तो ये आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह आप सारे पेज यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यही तरीका होता है पेज क्रिएट करने का, सिंपल सा काम है। अपने टाइटल में एक और पेज क्रिएट करते हैं पोस्ट का। तो आपने टाइटल में पोस्ट लिखना है, पब्लिश पर क्लिक करना है, कंफर्म पर क्लिक करना है। तो ये आपके सारे पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है
कि आप ये पेजेस अपने ब्लॉग पर देखना चाहते हैं। व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है। जैसे व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फ्रंट एंड है। तो यहाँ देखें पेजेस शो नहीं हो रहे। आपने क्या करना है कि लेआउट पर क्लिक करना है। लेआउट पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ ऐड अ गैजेट पर क्लिक करना है। ऐड अ गैजेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने पेज के सेक्शन को ढूंढना है। जैसे ही आप पेज के सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ प्लस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेजेस को टिक कर देना है। जो जो पेजेस आप शो करवाना चाहते हैं पेजेस को आपने यहाँ पर टिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये साइड बार में आपको नज़र आएंगे। आपने यहाँ से इसकी सेटिंग कर देनी है कि कौन सा पेज पहले नंबर पर है, कौन सा दूसरे नंबर पर है, कौन सा तीसरे नंबर पर है और कौन सा आखिरी पर है। तो आपने यहाँ से इसकी सारी सेटिंग कर लेनी है। जैसे आप इसकी सेटिंग मुकम्मल कर लेंगे तो आपने सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे और आप अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेजेस सारे नजर आएंगे। तो ये थी पेजेस की सेटिंग। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हम पेजेस को हेड में शो करें तो आपने क्या करना है कि पेज लिस्ट पर क्लिक करना है। पेज लिस्ट के नीचे सारे पेजेस को टिक कर देना है। जो पेजेस आप वहाँ पर शो करवाना चाहते हैं उनको यहाँ पर टिक करना है और इसकी सेटिंग कर देनी है और शो पेजेस पर भी क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे और अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपके सारे पेजेस नजर आने हैं। अगर आप फीचर्ड पोस्ट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से सेटिंग होगा। पहले आप पोस्ट करने के बाद में इसके बाद सेटिंग करेंगे। पॉपुलर पोस्ट आप कहाँ दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा फुटर की सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फुटर में आप क्या दिखाना चाहते हैं। जहाँ पर थीम इमेजेस लिखा हुआ है यहाँ पर आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप वहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं, मैं लिखना चाहता हूँ दिस created by skills of SEO YouTuber। जैसे ही मैं ये लिखूंगा और सेव पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये सारा कंटेंट आपको फुटर में नज़र आएगा। आपने रिफ़्रेश करना है। जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए नीचे आपको फुटर में ये सारी डिटेल शो होने लगी है। तो इसी तरह आप अपने फुटर की भी सेटिंग कर सकते हैं।